हाँ वो तो डर लगा रहता ही है। वो सहरसा है, सहरसा क्या पूरा बिहार का ही यही हाल है। लड़के घूमते हैं ये वो कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो सोती हूँ रात में। कुछ लड़कों के जो गंदे कमेंट्स होते हैं वो भी तो एक अनसेफ के बराबर ही होता है ना। हमारे गांव में ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है, जैसे बाहर निकलते हैं तो महिलाएं गांव से बाहर निकलना इसलिए भी नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ही ऐसा मतलब डरा दिया जाता है। तो कितना सेफ फील करते हो यहाँ पे? बहुत अच्छा। 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद ही ऐसा, तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी डर भी लगा है? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? कुछ नहीं, आज तक नहीं डर लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि देखिए महिलाएं और पुरुष दोनों में समानता है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है और ना ही रखना चाहिए, ना माता पिता को ना समाज को। लेकिन जो पुरानी एक रूढ़िवादी जो नियम चला आ रहा है तो उसमें एक सामाजिक बंधन होता है, उसको भी हमें मानना चाहिए और उसके तहत ही चलना चाहिए। देखिए अपने परिवार की लड़कियों को तो समझाते हैं कि ये आपकी बहन है, वो आपकी माँ है, वो आपकी चाची है। इसी तरह समाज की हर लड़कियों के बारे में बताना चाहिए कि आपकी बहन है, वो माताएं हैं, वो चाची है। और उसको उस भाव से अगर शुरुआत से अगर हमारे घर में अगर ये शिक्षा मिले तो शायद हमें लगता है कि जो कहीं चिटपुट घटनाएं होती है वो नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सानिया वर्मा। आज हम फिर से आए हैं जेपी पार्क और आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं से महिला सुरक्षा को लेकर। तो चलिए पूछते हैं महिलाओं से कि वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है यहाँ पे। तो चलिए हम उनकी राय लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती मिश्रा है। और आप यहाँ घूमने आए हो? हाँ पार्क देखने आए, घूमने आए, बच्चे लोग को छुट्टी हुआ तो इसलिए घुमाने लेके आए हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग खुद को कितना सुरक्षित फील करती है इस शहर में या बिहार में पूरे? फिलहाल हम लोग तो सुरक्षित ही है, थोड़ा बहुत तो क्राइम हर जगह होता है तो इस शहर में भी होता है। हाँ वो तो होता ही है, लेकिन ये भी होता है शाम के समय निकलने में भी ऐसा कुछ? वो तो है, बिहार सुरक्षित थोड़ी ही है। हाँ। तो ये तो डर लगा ही रहता होगा हमेशा कि कभी भी कुछ हो जाएगा शाम के टाइम निकलते में? हाँ वो तो डर लगा रहता ही है। वो सहरसा है, सहरसा क्या पूरा बिहार का ही यही हाल है। अभी भी जो वहाँ पे हुआ है घटना हजारीबाग में, इस सबसे तो डर लगता ही है ना। और हमेशा ये भी होता है कि जैसे कोई घटना हुई तो लोग महिलाओं को ही वो कर देते हैं कि नहीं तुम घर से बाहर मत निकलो। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? ये 100% लोग नहीं करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं ऐसा। ये 100% ऐसा सोच नहीं है, कुछ का सोच ऐसा है और बाकी तो जानते ही है। थैंक यू मैम। क्या नाम हुआ आपका? भारती कुमार। क्या घूमने के लिए आए? हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर। तो क्या आप बता सकती हैं कि आप खुद को कितना सेफ फील करती है, लड़कियां कितना सेफ फील करती है बिहार में या सहरसा में? आप बता सकती हैं? अच्छा फील करती है से? मतलब होता होगा कि रात में निकलने के लिए मना है कि निकलोगी तो कुछ हो जाए। तो मना है रात में निकलने के लिए। हाँ, तो फिर कभी डर भी लगा है? कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? तो कुछ नहीं, आज तक नहीं डर लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ नहीं, आपके साथ? नहीं हुआ आज तक। थैंक यू। तो आप खुद को कितना सुरक्षित फील करती है या बिहार में या सहरसा में? कभी ऐसा हुआ है कि निकलने में डर लग रहा है, घर से कोई कुछ बोल देगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या रात में निकलते टाइम नहीं होता कि रात में नहीं निकलना है, नहीं जाना है, लड़के घूमते हैं ये वो कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं तो सोती हूँ रात में। अच्छा, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है इस शहर में? मैं तो फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ। अच्छा, मतलब आप कहाँ की रहने वाली हो? भागलपुर। तो फिर आप पूरे बिहार में खुद को मतलब कितना सुरक्षित महसूस करती है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ तो आप मुझे बता सकती हो? ऐसा भी तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो कुछ लड़कों के जो गंदे कमेंट्स होते हैं वो भी तो एक अनसेफ के बराबर ही होता है ना। हाँ वो तो है। फिर रात में निकलना भी मुश्किल होता होगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है महिला कितना सुरक्षित फील करती है खुद को? मुझे ये लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा भी थोड़ी सी और ज़रूरत है। जितनी की सुरक्षा हो रही है उससे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। हालांकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि महिलाओं की सुरक्षा भी नहीं की जा रही है, बहुत जगह पे की जा रही है, लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। जैसे कि बाहर निकलने में अभी महिलाओं को और सुरक्षित होने की ज़रूरत है। जैसे कि रात में निकलते टाइम भी बहुत डर होता है। रात के निकलने के टाइम में महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। हमारे गांव में ऐसा देखने को ज़्यादा मिलता है, जैसे बाहर निकलते हैं तो महिलाएं गांव से बाहर निकलना इसलिए भी नहीं चाहती हैं क्योंकि उन्हें शुरू से ही ऐसा मतलब डरा दिया जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, जिससे वो मतलब कहीं भी निकलना नहीं चाहती हैं। अनसेफ, खुद को अनसेफ फील करती है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ जिससे कि आपको पूरा वो डर बन जाए? मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मुझे देखने को मिला है ऐसा। तो आप बता सकती हैं हमें? हाँ, इसके बारे में मैं अभी तो उतने अच्छे से नहीं बता सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं है ना, मैंने सुना है बस ऐसे। अच्छा, तो क्या आपको महिला हेल्पलाइन नंबर पता है कि आपके साथ कुछ भी कभी हो सकता है तो फिर आप क्या करेंगी इस में? नो, मुझे आइडिया नहीं है इसका। तो इसका हेल्पलाइन नंबर है 181। ओके, थैंक यू। कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। घूमने के लिए आए हो यहाँ? हाँ। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप खुद को कितना सेफ फील करते हो यहाँ पे? बहुत अच्छा।
मतलब कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो होता है कभी कभी कि हाँ कोई कमेंट कर रहा है कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? या कभी रात में निकलने में डर नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ? तो मतलब आपके लिए सरकार की तरफ से जैसे रूल्स वगैरह है तो आपको अच्छे लग रहे हैं हाँ। महिला सुरक्षा को लेकर? बहुत अच्छा आप लगा। सेटिस्फाई हो? बहुत। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? हिना परवीन। तो आप बता सकती हैं कि आप खुद को कितना सुरक्षित फील करती है यहाँ पे? मतलब कुछ भी कभी ऐसा भी हुआ? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यहाँ हम सुरक्षित फील नहीं कर रहे। मतलब पूरे बिहार में कहीं पे आप जा रहे हो तो होता है ट्रैवल के टाइम भी बहुत कुछ रास्ता में लगता है। हाँ, या आप जैसे नाइट के टाइम जा रहे हो? हाँ, कमेंट वगैरह की वजह से। हाँ, वो तो हो जाता है। मतलब ये भी होता होगा रात में निकलने में बहुत डर लगता हाँ, होगा। रात में तो निकलना अलाउ ही नहीं है यहाँ के माहौल की वजह से। तो अगर कभी आपको अनसेफ फील हुआ तो फिर आप क्या करोगे? कभी सोचा है आपने? नहीं तो यहाँ पे मतलब महिला हेल्पलाइन नंबर भी है, तो क्या आपको पता है उसके बारे में? नहीं पता। तो वो नंबर आपको मैं बता देती हूँ, आगे से आप उस पर कर सकते हो। 181 उसका नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। 181। हाँ, ये आप कॉल कर सकते हो। और कभी ऐसा किसी के साथ इंसिडेंट या आपके साथ ही हुआ है तो आप बताना चाहे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर जैसे कि आप चाहते हो कि सरकार की तरफ से कि कुछ नए रूल्स आए महिला सुरक्षा को लेकर? हाँ, आना तो चाहिए, मतलब कि नाइट के टाइम की वजह से आना चाहिए। नाइट में निकलना अलाउ नहीं होता है यहाँ गर्ल्स में, बिहार में। थैंक यू मैम। तो आप बता सकती है कि महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित फील करती है बिहार में? महिला कितना सुरक्षित? या आप खुद के बारे में बता सकते हैं कि मतलब आप रात में निकलती हो तो आपको सेफ फील होता है या नहीं? हाँ, यहाँ तो सेफ फील होता है। मतलब हर जगह नहीं होता है ऐसा, मतलब रात में निकलने में डर लगता है। लड़कियों को बोला जाता है कि आप मत निकलो 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद ही ऐसा। तो ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। थैंक यू। महिलाएं हमेशा मतलब खुद को कितना सुरक्षित फील करती है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप बता सकते हैं? देखिए, विगत पिछले के दशक में तो थोड़ा सा दिक्कत था महिलाओं की सुरक्षा के लेके, लेकिन अगर अभी माने तो अभी बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं महिलाएं जो है, लड़कियां है, उनको भी एक समय की सीमा के तहत अपने घर चले जाना चाहिए और कहीं पार्क वगैरह जो घूमने देर तक घूमती है नहीं घूमना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे क्योंकि हर एक जगह प्रशासन नहीं उपस्थित रह सकता है। प्रशासन नहीं होते फिर भी मतलब ऐसा क्यों कि आप बाहर, जैसे लड़की को नहीं बोला जाता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, तो लड़कियों को क्यों बोला जा रहा है कि आप नहीं जा सकते? समय सीमा तय होनी चाहिए, ये बताइए आप। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, थैंक यू इसके लिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, महिलाएं और पुरुष दोनों में समानता है, इसमें कहीं कोई भेद नहीं है और ना ही रखना चाहिए, ना माता पिता को ना समाज को। लेकिन जो पुरानी एक रूढ़िवादी जो नियम चला आ रहा है, तो उसमें एक सामाजिक बंधन होता है, उसको भी हमें मानना चाहिए और उसके तहत ही चलना चाहिए। तो आपका मतलब है कि लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती है, ऐसा? ऐसा मेरा नहीं है, लड़कियों को निकलना चाहिए, उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर क्षेत्र में उन्हें जाना चाहिए। लेकिन अभी का जो समय है, आप एक लिमिटेशन बता रहे कि लड़कियों को लिमिटेड मतलब टाइम में आ जाना, लिमिटेड टाइम में रहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ जो है मनचले लोग होते हैं, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो आई थिंक आपको ना इस पे बोलना चाहिए कि लड़कों को थोड़ा अच्छी परवरिश दो कि ये भी परिवेश देना चाहिए। ये देखिए, ये जो है ना कहीं गलत माहौल में बच्चे जो लड़के रहते हैं, गार्जियन के द्वारा देखिए अपने परिवार की लड़कियों को तो समझाते हैं कि ये आपकी बहन है, वो आपकी माँ है, वो आपकी चाची है। इसी तरह समाज की हर लड़कियों के बारे में बताना चाहिए कि ये आपकी बहन है, वो माताएं हैं, वो चाची है। और उसको उस भाव से अगर शुरुआत से अगर हमारे घर में अगर ये शिक्षा मिले, तो शायद हमें लगता है कि जो कहीं छिटपुट घटनाएं होती है वो नहीं होगी। हाँ, ये आपने सही बोला, ये लिमिटेशन सेट नहीं होना चाहिए, लड़कों को सही शिक्षा देनी। हमने ये कहा कि देखिए लिमिटेशन की मैंने बात नहीं किया, बट मैंने ये कहा कि देखिए अब देखिए ये पार्क है जहाँ पर अभी हम खड़ा हैं, ये पार्क है और ये पार्क में अंधेरा हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है निकल जाता है। मैंने कई दिन शाम में मैंने ऐसा अनुभव किया, अगर कोई लड़की यहाँ पर है, उसके दोस्त है, मित्र हैं। देखिए एक चीज़ मैंने पढ़ा था, दुश्मनी दोस्ती में छुप कर आती है। जब पार्ट 2 में शायद मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दुश्मनी दोस्ती में छुप कर आती है, ये प्रश्न था इसका व्याख्या करने के लिए, तो ये औरंगजेब के द्वारा कहा गया था अपनी बेटी से, जिसमें कहा गया था दुश्मनी दोस्ती में छुप कर आती है। तो जो आपके दोस्त होते हैं वही दोस्त हैं। आप देखिए जितनी भी घटनाएं होती है वो पहले आपका दोस्त बनता है, फिर उसके साथ घटना होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों से सावधान होना। तो आजकल क्या होता है कि हम कम उम्र के लड़का लड़की है, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, वहीं उसके साथ विश्वासघात हो जाता है और फिर घटनाएं हो जाती है। तो हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। तो आप ऐसा कुछ नियम भी चाह रहे हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ नियम अच्छे आने चाहिए? बिल्कुल, नियम अच्छे होने चाहिए। हमें प्रशासन की भी आवश्यकता है। प्रशासन तो रहती है, ऐसा नहीं है कि आज के दौर में हम देखिए प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, हर जगह रहते हैं, लेकिन सभी जगह नहीं रह सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हर जगह तो मौजूद नहीं सकते हैं, रह सकते हैं। तो हमें इसके लिए खुद को सेफ्टी बरतना चाहिए।
थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। आज हम महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे। सभी महिलाओं ने अपनी अपनी अलग अलग बात रखी है, जो वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। यदि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।